वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री से मिले हैं दिल्ली बीजेपी के नेता, ये बड़ी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर चर्चा की गई है। दिल्ली के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुलाकात की है। रामवीर बिदूड़ी, महेंद्र सिंह सिरसा भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की है। रामवीर सिंह बिदूड़ी का नाम शामिल है। महेंद्र सिंह सिरसा भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी इस बैठक में मौजूद रहे। चर्चा हुई है दिल्ली के हालातों को लेकर। तो दिल्ली के जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है, चर्चा हुई। तो जाहिर सी बात है कि जो दिल्ली में इस वक्त माहौल चल रहा है उसको लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है। अवगत कराया गया है गृह मंत्री अमित शाह को। और भी तमाम बातें इस बैठक के दौरान हुई है जो गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी नेताओं के साथ हुई। तो गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली बीजेपी के नेता मिले हैं, मुलाकात हुई है। आदेश गुप्ता ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पूरे मामले को लेकर, और अब गृह मंत्री से मुलाकात उनकी हुई। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संक्रमण से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कोरोना की आर वैल्यू 1 के ऊपर पहुंची। 3 महीने में पहली बार 1 के ऊपर हुई है वैल्यू, यानी देश में संक्रमण का प्रसार तेजी से जारी है। विशेषज्ञों की सलाह ये है, सतर्क रहने की जरूरत है। देश में 3 महीने में पहली बार आर वैल्यू 1 के ऊपर पहुंच गई है, जो कि खतरे की घंटी है। आर वैल्यू के 1 से ऊपर पहुंचने का मतलब है कि संक्रमण का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। हालांकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इससे डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये बड़ी खबर है। तो चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ता शीताभ्र सिन्हा देश के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से देश में और वैल्यू जो आर वैल्यू है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि बीते हफ्ते 12 से 18 अप्रैल के बीच ये जो दर है वो 1.07% थी। इसमें पहले हफ्ते में ये 0.93% थी। जनवरी में आर वैल्यू 1 से ज्यादा दर्ज की गई थी। 16 से 22 जनवरी के हफ्ते में ये 1.28% थी। यानी ये बता रहा है आर वैल्यू जब बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि संक्रमण भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक बार फिर से सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि आज डीडीएमए की बैठक हुई और डीडीएमए की बैठक में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर दिल्ली में मास्क नहीं लगाया तो फिर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये फैसला भी हुआ है, लेकिन जो विशेषज्ञ कह रहे हैं उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा सभी को जरूरत है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होगी। एनडीएमसी और स्थानीय लोगों की इस पर नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज रोकी गई कार्रवाई। तो एमसीडी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक तो आज लगा दिया गया है, लेकिन सभी की नजर कल इस पूरी सुनवाई पर रहेगी। और यहाँ तक कि ये कहिए कि पूरा मामला जो है, अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर है कि अब कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला इस पूरे मामले में सुनाता है। कार्रवाई के दौरान क्या होता है, सुनवाई के दौरान कहां से कौन सी दलील क्या दी जाती है, इस पर हर एक व्यक्ति की नजर रहेगी। एनडीएमसी और स्थानीय लोगों की इस पूरे मामले पर नजर रहेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कार्रवाई को हरी झंडी दिखा दी जाएगी या फिर उस पर रोक लगा दी जाएगी, जैसा आज सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज तो कार्रवाई को रोक दिया गया। आपको बता दें कि आज सुबह जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया था जहांगीरपुरी में, और उस कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और 12:30 बजे करीब सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए। इसका मतलब ये है कि सुनवाई फिलहाल कार्रवाई को रोकने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बिना दलीलों को सुने और इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है,
और अब देखना होगा कि कल जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी इस मामले में तो क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है। बहरहाल प्रशासन की पुख्ता नजर है, हर तरफ सुरक्षा का घेरा ही जहांगीरपुरी में नजर आ रहा है। और संजय सिंह मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, वाकई में आज की कार्रवाई की बात की जाए तो वो तो आज रोक दी गई है, लेकिन कल की सुनवाई पर हर किसी की नजर रहेगी। की कार्रवाई की बात करी जाए तो सबकी नजर उसी पे टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश के अनुसार काम किया जाएगा। वही बात की जाए कि मस्जिद के बाहर थोड़ी सी दीवारें तोड़ी गई, गेट तोड़ी गई, वही साथ में मंदिर की बात करी जाए, ये मंदिर है, मंदिर के जो छावनी लगी हुई थी, मंदिर के छावनी खुद ही तोड़ दिया गया और खुद ही मंदिर के पुजारी थे वो तोड़ दिए। और उनका कहना था कि जब हम इस तरीके से करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए कि कहीं एक दूसरे के लिए तफीद ना हो। और उसके साथ में हम कहना चाहते हैं कि हमारे साथ में पुजारी जी, हमने एक बार बात करने की कोशिश करेंगे तो उनका क्या कहना है कि जब ये इन्होंने खुद ही आपने इस चीज को हटाया था। पुजारी जी, जब ये चीज आपने खुद हटाया तो उसमें क्या नहीं बता रहे हैं, अब उनके बात करने का मूड नहीं है। और उनके साफ तौर की बात की जाए और प्रशासन की बात करी जाए, जब आप देख सकते हैं संजय, क्योंकि देखिए आप भी ग्राउंड पर मौजूद रहे, तमाम लोगों से आपने भी बातचीत की थी। अब कल का दिन बेहद अहम तो रहने वाला है, लेकिन वहां के लोग इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? वो भी टकटकी लगाए इस फैसले पर बैठे होंगे। यहाँ की स्थानीय लोगों की बात करें, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, सबकी नजर जहांगीरपुरी टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्या कार्रवाई होगा उस पर सारी फैसले पर टिके हुए हैं। लगातार लोगों के नजर बनाए रखे हैं कि कल के क्या आती है, उसके दौरान ही कार्रवाई होगी। और लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों के भी कहना है कि जो भी होगी उचित कार्रवाई होगी। बल्कि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इस मामले को लेकर पूरी देश की बात की जाए तो पूरी जहांगीरपुरी पर नजर टिकी हुई है। संजय, फिलहाल क्या माहौल, अभी क्या हालात नजर आ रहे हैं? फिलहाल माहौल यहाँ का शांतिपूर्वक है और साथ में बता रहे कि अभी ओबीसी आने वाले आए हुए थे, आकर बिल्कुल ही 5 मिनट रुके चले गए। और साथ में दिखा दे एक गली है, इस गली में आए हुए तो, और साथ ही बिल्कुल पुलिस ने इधर जाने नहीं दिया। और साथ की बात की जाए, पुलिस बैरिकेड लगाया हुआ, साथ की बात की जाए, इस एरिया की बात की जाती है, इस एरिया में हम लोग आए हुए तो उसके दौरान ही ये मंदिर की बात की जाए, उसके साथ ही ये देखेंगे ये बाहर ही इनकी छतरी उसको तुरंत हटा दिया गया, मंदिर के पुजारी ने खुद हटाया। और लगातार यहाँ के लोगों का जो प्रतिक्रिया है कि एक दूसरे के ऊपर कि कहीं ना कहीं माहौल गर्म है। बल्कि अब फिलहाल देखा जाए कि माहौल यहाँ का बिल्कुल शांतिपूर्वक बना है। और लगातार यहाँ स्थानीय लोगों से ये भी कहना है कि कल के जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, क्योंकि हमने देखा था जब कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था तो यहाँ पर प्रशासन की मदद मांगी गई थी। ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तो वहां पर मौजूद थी ही, और पूरी टीम भी वहां मौजूद थी। ये कार्रवाई के समय की बात मैं कह रही हूँ, लेकिन जब कार्रवाई को रोक दिया गया और अगर फिलहाल की बात करते हैं तो उतना ही सुरक्षा का घेरा अभी भी मौजूद है। की बात की जाए तो पूरे छावनी में तब्दील है। और लगातार भी बात की जाए तो प्रशासन हर एक जगह की बात की जाए, गलियों की बात की जाए तो हर एक जगह प्रशासन एक्शन मोड में लगाया गया। और कहीं भी देखा जाए कि इस एरिया के 2-2.5 किलोमीटर की बात की जाए तो प्रशासन हर एक बोर्ड पर खड़ा करा गया है। और लगातार आने जाने वाले लोगों के रोड को डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि इस रोड पे नया है। और लगातार दिल्ली पुलिस सीआरपी के जवान मौके पर मौजूद है, क्योंकि लोगों का जो नहीं पता है कि इधर से कैसे जाना है, उनको रोड डाइवर्ट कर दिया गया, वो दूसरे रोड से जा सकते हैं। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए कल इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और जैसे कि मेरे सहयोगी बता भी रहे थे, फिलहाल हालात तो काबू में हैं, लेकिन सुरक्षा का घेरा वहां पर अभी भी मौजूद है। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जवान मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए जिस तरीके से कार्रवाई हुई उस पर रिएक्शन भी आना लाजमी है, और पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है, ये भारत के संवैधानिक मूल्यों का हनन है, ये गरीबों और अल्पसंख्यकों का राज्य प्रायोजित लक्ष्य है। भाजपा को इसके बजाय उनके दिलों में नफरत को दूर करना चाहिए, ये राहुल गांधी ने लिखा है। तो ट्वीट भी इस वक्त राहुल गांधी का हम आपको दिखा रहे हैं, जो बातें राहुल गांधी ने लिखी हैं, सरकार पर निशाना साधा है राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को भारत के संवैधानिक मूल्यों का हनन बताया है और कहा है कि ये गरीबों और अल्पसंख्यकों का राज्य प्रायोजित लक्ष्य है। भाजपा को इसके बजाय उनके दिलों में नफरत को दूर करना चाहिए।
और वहीं आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि हनुमान जन्म उत्सव पर जो राजनीति हुई है ये बीजेपी की साजिश है। तो एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है, तो ये घटना कैसे हो गई? इसमें एमसीडी के अधिकारी शामिल हैं और आज ये बुलडोजर चलाकर क्या दिखाना चाहते हैं, मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बुलडोजर ही चलाना है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर चलाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों पर चलाओ। पार्टी इस बात का जवाब, आज जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का ड्रामा किया गया, इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पिछले 15 साल में एमसीडी ने खुद क्यों बनवाया? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का कि जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का आज ड्रामा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कितने पैसे खा के उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बनवाया, इसका जवाब दे। और साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन तो तोड़े ही तोड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़े जाएं जिन्होंने इनको प्रोटेक्शन दिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 26% कोरोना के केस बढ़े हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 632 नए केस सामने आए हैं और इससे पहले की अगर बात की जाए सोमवार को 501 केस सामने आए थे। वहीं आज डीडीएमए की मीटिंग भी हुई, बैठक भी हुई और बैठक में कहा गया है कि स्कूलों के लिए जरूरी एसओपी एक्सपर्ट्स की मदद के साथ तैयार की जाएगी। यह भी कहा गया है कि किसी भी स्कूल में कोरोना संक्रमण का मामला मिलने पर केवल उस विंग को बंद किया जाए और पूरे स्कूल को बंद नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली में मास्क लगाना दोबारा से अनिवार्य कर दिया गया। अच्छा, दिल्ली में दोबारा से मास्क अनिवार्य कर दिया गया। वहीं गृह मंत्रालय ने बुधवार को बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस के तबादले कर दिए हैं। जानकारी यह है कि ट्रांसफर होने वाले सभी आईपीएस केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा आईपीएस का तबादला दिल्ली से किया गया है। जानकारी यह भी है कि 39 आईएएस और केंद्र शासित प्रदेशों के 42 आईपीएस की जगह बदली गई है। दिल्ली पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस प्रमोद कुशवाहा को अरुणाचल प्रदेश, तो वहीं संजीव कुमार यादव स्पेशल सेल उनका तबादला जम्मू कश्मीर कर दिया गया है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच के डीसीपी रहे भीष्म सिंह को मिजोरम भेजा गया है। और दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार, सलीम, अहीर, गिल्लू और दिलशाद को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इन आरोपियों से क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। गिल्लू, जिसको कल गिरफ्तार किया गया था, आपको बता दें कि जिन आरोपियों पर एनएसए लगाया गया था उन्हें सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोर्ट में पेश नहीं किया गया है और कोर्ट में पेश किए बिना ही 3 दिन की उनकी रिमांड को बढ़ा दिया गया है। तो मुख्य आरोपी की 3 दिन की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए आज भौतिक रूप से उसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया, लेकिन 3 दिन की रिमांड को बढ़ाया गया है। देखिए, क्राइम ब्रांच में सुरक्षा की दृष्टि से आज जो 2 नए आरोपी गुलाम उर्फ गुल्ली और दिलशाद, इनको पेश करना था। इवन हम वहाँ पर बिल्कुल वाचिंग कर रहे थे हम कोर्ट में, पर हमें भी नहीं पता लगा कि वो कब उनको पेश किया, कैसे पेश किया। जैसे कि आपने कल भी देखा था, आप लोग गेट पे मौजूद थे, तो जजों की जो गैलरी थी वो यूज की गई थी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आम जनमानस में इस दंगों के प्रति रोष।
और पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग यार्ड में एक बार फिर भीषण आग लग गई है। आसपास के क्षेत्रों में धुएं का गुबार देखने को मिला है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के गाजीपुर डंपिंग यार्ड में आए दिन आग लगती रहती है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, चारों तरफ धुआं ही धुआं है और इससे आप अंदाजा लगाइए कि जहां ये धुआं उठ रहा होगा तो वहां पर लोग किस तरीके से सांस ले रहे होंगे। सांस लेने में परेशानी लोगों को हो रही है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है। डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगी है। हालांकि इस तरीके की घटनाएं आगजनी की डंपिंग यार्ड में पहले भी देखने को मिली हैं और इसीलिए लोगों की शिकायत अक्सर रहती है। लोगों के घरों में जा रहा है और लोगों को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को या सूरज ये आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से ये पूरा धुआं हुआ। तो आसपास के इलाकों में भी धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है, काला धुआं, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में प्रखंड मुगल मैदान में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के दौरान मेगा ब्लॉक स्तरीय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां डीसी किश्तवाड़ ने जनता से केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। ये एक यूनिक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। प्रखंड मुगल मैदान में इस मेले का आयोजन किया गया है। हालांकि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाने की लोगों से अपील की गई है। पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, जो हेल्थ मेला की जो यहाँ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में नहीं, पूरी यूपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया गया है। हमने उसका नंबर जो है वो उसको इंक्रीज़ किया है। जो हमें टारगेट था उससे हम ज़्यादा लगा रहे हैं, ताकि दूर दराज का इलाका है हम लोगों तक पहुँच सकें। ताकि इसमें दो मेजर कंपोनेंट हैं। एक तो आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़। कोई बीमारी तो नहीं है, चाहे वो कम्युनिकेबल की बात करें, नॉन कम्युनिकेबल की, ज़्यादा स्ट्रेस नॉन कम्युनिकेबल पे दी जा रही है। जो डेफिशिएंसी की वजह से, डाइटरी डेफिशिएंसी या अदर मिनरल्स या विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन, ट्यूबरकुलोसिस की आइडेंटिफिकेशन, इसी तरह से कैटरेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, साथ में लोगों को अवेयर करना एक बैलेंस डाइट के लिए, जिसमें हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी साथ कोलैबोरेट कर रहा है, साथ साथ चल रहा है। और नोएडा में आम लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने के लिए नोएडा के थाना साइबर क्राइम की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नोएडा के मेट्रो अस्पताल में थाना साइबर क्राइम की तरफ से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी निरीक्षक रीता यादव ने मेट्रो अस्पताल के स्टाफ को जानकारी दी कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर साइबर फ्रॉड से खुद को बचाया जा सकता है। रीता यादव ने स्टाफ को बताया कि आज के समय में अगर आप जरा सी भी सावधानी रखते हैं तो आप किसी भी बड़े फ्रॉड का शिकार होने से खुद को बचा सकते हैं। हमारे 60-70 के कर्मचारी हैं, क्योंकि पोस्ट लंच के टाइम थोड़ा फ्री होता है, तो 60-70 के आसपास सब लोग हर तरह के हैं। वो हाउसकीपिंग भी है, वार्ड बॉय भी है, सिक्योरिटी भी है, टेक्नीशियंस भी है, डॉक्टर्स भी है, कंसल्टेंट भी, सब लोगों ने अटेंड किया है, ताकि अपनी जानकारी बढ़ा सके, ताकि साइबर फ्रॉड जिस कारण से हो सकता है उसकी वजह से उनको अवगत कराया जा सके। हमारे एडीजीपी साहब, एडीजी साहब और साइबर क्राइम हमारे श्री सिविल साहब के माध्यम से ये हुआ कि आप, क्योंकि साइबर फ्रॉड इससे बहुत, कोविड के बाद ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं। जब कोविड 2 सेशन चला गया ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं और इसे बढ़ा हुआ है। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हुए सर ने हमसे कहा कि नहीं, आप इसको साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम नोएडा में, क्योंकि नोएडा काफ़ी मतलब आईटी हब भी है और काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब डिजिटल वो ऑनलाइन चीज़ यूज करते हैं। तो हम लोग सोचा कि इसको चलाया जाए। अब उसमें हम लोग काफ़ी सेक्टरों में चला चुके हैं और फिर हम लोगों ने, हमारे से त्यागी जी ने संपर्क किया, मेट्रो के हॉस्पिटल के डॉक्टर कनिका मैम है,
इन्होंने संपर्क किया, फिर हम लोगों ने एक कि भाई मेट्रो में भी जो यहाँ पे स्टाफ्स हैं इनको हम लोग एक बार से दिया जाए। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है, जिसके तहत 2 सांसदों, 2 विधायकों और 2 जिला पंचायत अध्यक्षों को सड़क निधि प्रबंधन समिति में सदस्य बनाया गया है। अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर, झांसी के सांसद अनुराग शर्मा, शाहजहांपुर से विधायक मानवेंद्र सिंह और पडरौना से विधायक मनीष जायसवाल के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष उन्नाव शकुन सिंह को भी सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में मार्गों के योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 1998 में मार्ग विकास निधि प्रबंधन समिति का गठन किया था। इस समिति में प्रदेश की सड़कों के रखरखाव, मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए नामित जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। इसी कड़ी में राजेश अग्रहरि जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी को नामित किया गया है। ये जानकारी शासन के अनुसचिव राजेश प्रताप सिंह ने दी है। अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि को अब ये जिम्मेदारी के बाद खुद उनके क्षेत्र में खुशी की लहर है। क्षेत्र के लोगों ने इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सांसद स्मृति ईरानी का आभार भी प्रकट किया है। लोगों का कहना था कि इससे विकास को और भी ज्यादा गति मिलेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी राजेश अग्रहरि ने नई जिम्मेदारी मिलने पर कहा है कि वो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। जो भी जिम्मेदारी जब भी उन्हें मिली है उन्होंने उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है और इसी के साथ ही वो नई जिम्मेदारी को भी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और इन्हीं खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।